हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। इससे पहले मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाके उन वीडियोस को देखें, देन उसके बाद में ये वीडियो कंटिन्यू करें, क्योंकि एक बेस आपका तब स्टार्टिंग से ही बनता है। देन आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ब्रिटिश ईआईसी कंपनी। अभी तक ब्रिटिश ईआईसी कंपनी एज अ ट्रेडर इंडिया में काम कर रहे थे, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश का जो रूल था वो कब से कब तक चला। ठीक है, तो ब्रिटिशर की एंट्री होती है 1608 में। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ कौन था पहला ब्रिटिशर जो आया था इंडिया में, बाय लैंड रूट, बाय सी रूट। तो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप जाके वो देखें, देन उसके बाद में ये कंटिन्यू करें। तो ये ब्रिटिशर आते हैं एज अ ट्रेडर, ये एज अ ट्रेड करने के लिए आते हैं। तो ट्रेडर का जो टाइम पीरियड था, उन्होंने कब से कब तक ये ट्रेड किया, तो 1608 से 1757 तक किया। 1757 में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जब इन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया, उसके बाद में इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। तो ब्रिटिश का जो पीरियड है वो दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो ईआईसी कंपनी का रूल, एक सेकेंड, एक तो ईआईसी कंपनी का रूल, सेकंड आता है ब्रिटिश क्राउन का रूल। तो ये जो ईआईसी कंपनी का जो रूल स्टार्ट होता है वो 1757 से होता है, जब बैटल ऑफ प्लासी ये लोग जीत जाते हैं। देन 1857, 1857 क्या है, ये रिवॉल्ट हो गया था, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब ब्रिटिश क्राउन का टाइम पीरियड कब से है, 1858 से लेके 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब बीच में 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है, इस चक्कर में दो पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया। अब ब्रिटिश ईआईसी रूल से और ब्रिटिश क्राउन से क्या मतलब है, ईआईसी रूल से ये मतलब है कि अभी तक यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखे हुए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी देख रही है। ब्रिटिश क्राउन से यहाँ पे मतलब है कि इसके जब 1857 का जो भी रिवॉल्ट हो जाता है, उसके बाद में डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे रूल हो जाता है। अब आपको सामने क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि ईआईसी कंपनी का टाइम पीरियड क्या था और ब्रिटिश क्राउन का टाइम पीरियड क्या था। तो अगर ईआईसी कंपनी का टाइम पीरियड पूछता है तो आपको बताना है 1757 से 1857 तक था। देन उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन का पीरियड 1858 से 1947 तक था, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो तीन पोस्ट जारी की गई थी ब्रिटिश रूल के अंदर। पहली थी गवर्नर, सेकेंड, हाँ जी, तो पहले थी गवर्नर, सेकंड गवर्नर जनरल, जो लास्ट में थी वो थी वायसरॉय की। तो गवर्नर और गवर्नर जनरल की जो पोस्ट अपॉइंट की गई थी वो ईआईसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी ने अपॉइंट किए थे, गवर्नर और गवर्नर जनरल। वायसरॉय की जो पोस्ट थी वो किसने की थी, ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे अपॉइंट करता था। जब 1857 का रिवॉल्ट हो गया था, उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन ने वायसराय की पोस्ट जनरेट कर दी थी। तो अब ईआईसी कंपनी के रूल के बारे में आ जाते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट पोस्ट क्रिएटेड बाय, पहली जो पोस्ट थी वो थी गवर्नर की। तो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट पहली जनरेट की, जिसमें कि कौन था सबसे पहले, रॉबर्ट क्लाइव। हम इनके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, बैटल ऑफ प्लासी की वजह से ही जीता गया था। तो ये पोस्ट 1757 से 1773 तक रहती है। ठीक है, 1773 तक रहती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ये दो बार ही बने थे। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1757 से, एक तो 17, मैं लिख देती हूँ एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये दो बार ही बनते हैं। एक तो बनते हैं 1757 से, पेन में कुछ दिक्कत आ रही है, 57 से 1760 तक। ठीक है, तो दूसरा इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1765 से 1767 तक।
तो इनका ये 2 बार ही बनते हैं, ठीक है। अब बात क्या आती है यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे एरिया बहुत कम है, यहाँ पे सिर्फ इनको बंगाल ही देखना है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो एक्वायर्ड कर लिया इन्होंने बंगाल, तो बस इनको बंगाल ही देखना है, बाकी का और कुछ नहीं देखना। जब सेकंड पोस्ट क्रिएट होती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? पहले बने थे वॉरेन हेस्टिंग, तो ये 1773 से इस पोस्ट की ड्यूरेशन है 1833 तक। 1773 में रेगुलेटिंग आता है, उसी रेगुलेटिंग एक्ट से ये पोस्ट बनाई जाती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एरिया एक्सटेंड कर जाता है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे अब आपको एक सेकेंड, ये पेन में कुछ दिक्कत आ रहा है। अभी यहाँ पे आपको बॉम्बे भी देखना है, ठीक है, और आपको मद्रास भी देखना है, ठीक है। तो ये 2 एरिया भी यहाँ पे एक्सटेंड हो गए, तो इसीलिए इस पोस्ट का नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक, सॉरी, पहला कौन था गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल, और लास्ट कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल। तो पहला तो लिखा ही है रॉबर्ट क्लाइव, तो लास्ट कौन था? लास्ट था वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि 1773 से ये रहा है, तो लास्ट इसकी जो ड्यूरेशन थी 1773 थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब थर्ड पोस्ट कौन सी होती है? थर्ड पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी रह कब से कब तक थी? 1833 से 1858 तक। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी वो किससे हुई? बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के जो चार्टर एक्ट से ये पोस्ट को लाया गया। तो पहला कौन था? पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब क्वेश्चन आएगा वही सेम क्वेश्चन, कौन था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो पहला बना था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब लास्ट कौन था? लास्ट वही होगा जो यहाँ पे पोस्ट चेंज हुई है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस चार्टर एक्ट की वजह से ये पोस्ट को चेंज कर दिया गया, पोस्ट बन जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला बंदा कौन होता है? कौन यहाँ पे था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब यहाँ पे रिवोल्ट हो जाता है, यहाँ पे रिवोल्ट होने की वजह से अब ईआईसी कंपनी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो सारे यहाँ पे एंड होते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्राउन रूल करेगा, ठीक है। तो क्राउन रूल करता है, तो ये फोर्थ पोजीशन लेके आते हैं वाइसरॉय की पोजीशन, वाइसरॉय की पोजीशन डायरेक्ट क्राउन लेके आता है। इसका जो टाइम पीरियड था 1858 से 1947, लॉर्ड कैनिंग थे यहाँ के पहले वाइसरॉय, ठीक है। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु बिकेम फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से वाइसराय की पोजीशन यहाँ पे आती है, और पहला जो बनते हैं वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब फिफ्थ पोजीशन कौन सी थी? गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अब ये पोजीशन 15 अगस्त 1947 तक, 7 से ये 25 कह लीजिए या फिर 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है। तो ये रहती है। इसमें पहले कौन था? पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया का जो पहला था ऑफिसर, वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ये बना था पहला। क्वेश्चन आएगा कि सेकंड कौन था? सेकंड थे सी गोपालचारी। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि सी गोपालचारी इंडिया के पहले थे, लेकिन इस पोजीशन पे वो सेकंड नंबर पे थी, ठीक है। तो ये इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सीखना सिखाना हम सभी का काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।